हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर। जैसे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करेंगे तो ये हमारा उसका इंटरफेस है। तो सबसे पहले आते हैं ऊपर टूल्स बार में, जैसे फाइल, एडिट ऑप्शंस, व्यू, टूल्स, एक्सटेंशन, विंडोज एंड हेल्प है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इधर व्यूज में क्लिक करेंगे। व्यूज जैसा आप करना चाहें, जूम इन, जूम आउट, ये सब टूल्स बार, सिमुलेशन मोड और रियल टाइम मोड, ये सब फिजिकल व्यू, जितना आप, मेरे हिसाब से तो मेरा ये जो इंटरफेस है सही है। नीचे आ जाएंगे, ऑप्शन में आ जाएंगे, रेफरेंस में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे कुछ में टिक्स है तो कुछ में टिक्स नहीं है। तो जो जिसमें टिक्स है वो सारे टिक्स रहने दीजिए। ये पहले नंबर से ये 5वें नंबर पे आ जाइए, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन लॉजिकल वर्क स्पेस, इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर देखना, फर्स्ट में ये आपको राउटर्स, ये सारी राउटर्स की सीरीज है। एक सेकंड में इसको स्टैंड कर लेता हूँ। राउटर सीरीज है, तो जैसे 321, 1941 इस तरह की सीरीज है। जैसे आईफोन 1, आईफोन 6 आया था, आईफोन 7 ये सीरीज होती है, उसी तरह से राउटर्स की भी सीरीज होती है। तो फिर अब थोड़ा सा बगल में आ जाते हैं इधर साइड। इधर आपको दूसरे ऑप्शन में आपको पीसी, लैपटॉप, सर्वर, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा जैसे जैसे मैं कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा उस तरीके से। अभी बेसिक चीजें समझ लीजिए। तीसरे नंबर पे भी एमसीओ बोर्ड है, एसबीसी बोर्ड है, ये सब आपको कॉन्फ़िगर करना सिखाया जाएगा। नेक्स्ट में आपके केबल है। केबल्स में आपको, आप इसमें एक बार टैप, इसमें जस्ट आप इधर साइड आएंगे तो आपको दिखाने लगेगा कि कौन सी केबल है। केबल का नेम, ये कंसोल केबल है, ये कॉपर स्ट्रेट थ्रोट केबल है, कॉपर क्रॉस ओवर केबल है, फाइबर केबल है, इसके बाद फोन केबल है, इसके बाद कोक्सियल केबल है, सीरियल डीसीए है, उसके बाद सीरियल डीटीई है, उसके बाद ऑक्टल केबल है, यूएसबी केबल है, उसके बाद आईओटी कस्टम केबल है। तो इस तरीके से सारी केबलें हैं। आपको जैसे जैसे प्रैक्टिकल होता जाएगा वैसे वैसे आपको एक 1 बाय 1 समझ में आता जाएगा। बगल में आते हैं फाइल्स हैं, इसमें थोड़े से और राउटर्स एंड पीसी पड़े हुए हैं। बगल में आपको ये मल्टी यूजर का है। इसके बाद पहले नंबर फिर से आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, इधर देखेंगे तो राउटर्स लिखा हुआ है। राउटर्स तो ऑलरेडी क्लिक किए हो, ये सीरीज दिखा दी है मैंने। जिस बगल में आएंगे स्विचेस में, तो जैसे राउटर की सीरीज है वैसे स्विच की भी सीरीज है। और ये 2960 की सीरीज, 2960 है स्विच, पीटी स्विच है, पीटीएमटी स्विच है, 3560, 24 स्विच है। इस तरह के स्विचेस की सीरीज है। उसके बाद इधर हब है, हब भी बताया जाए आपको नेक्स्ट वीडियो पे। उसके बाद हब के बाद वायरलेस डिवाइस है, सिक्योरिटी है, वैन इमुलेशन है। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 कॉन्फ़िगरेशन धीरे धीरे जैसे आप आगे सीखते चले जाएंगे, 1 बाय 1 आपको कॉन्फ़िगरेशन कर एकदम से सारी चीज बता दी जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन आज करके देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम राउटर ले लेते हैं। पहले हम 2811 का एक राउटर ले लेंगे। कोई सा भी आप राउटर ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मैंने ये राउटर क्यों लिया है जस्ट कुछ देर में। उसके बाद इधर से हम 2911 का राउटर ले लेंगे। तो राउटर लेने के बाद हम इसको केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कनेक्ट हो चुका है। आप देख रहे होंगे, मैं इसमें एक बार इसमें आईपी दे देता हूं। मैं कुछ भी आईपी दे सकते हैं आप, रेंज में आपको आईपी एड्रेस पढ़ाया गया है उसके हिसाब से कोई कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसमें 10.0.0.1 दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें दे देता हूँ 10.0.0.2। जस्ट आपको पहली क्लास है तो आप जस्ट नॉलेज के लिए सिंपल सी चीज ली है। थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा नीचे एक बार कर लेता हूँ। पहली वीडियो थोड़ा सा मुझे मतलब डर भी लग रहा है, मतलब डर जैसा लग रहा है, और मैंने पहले कभी वीडियो तो बनाई नहीं है तो घबराहट सी हो रही है, लेकिन कोई ना, सब ठीक है। तो ले लिया है मैंने, दोनों आईपी ले लिए। तो अब देखिए इसमें दोनों तरफ आप रेड रेड देख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी शट डाउन है। तो अब ये मैंने केबल तो लगा दी है बट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ओनली केबल्स लगे हुए हैं। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए हम इधर अगर आप इधर देखेंगे, मैं इसमें एक बार अगर जस्ट आ जाता हूँ,
इसमें डिवाइस नेम राउटर लिखा हुआ है, राउटर 0 कस्टम डिवाइस मॉडल लिखा हुआ है, डिवाइस का मॉडल 2811 जो अभी मैंने आपको बताया था। ये iOS है यानी कि इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 15 है, होस्ट नेम राउटर लिखा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर सारे डाउन 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 दिखाई दे रहे हैं, है ना, मतलब ये अभी ओपन नहीं है, अप नहीं है। तो इसको अप करने के लिए हम जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार टैप करेंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पे CLI लिखा हुआ है। तो CLI एक्चुअली क्या होता है, ये iOS होता है, iOS जो है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड होता है। इसमें जस्ट हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो वीडियो लाइक टू एंटर एंड इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग लिखा हुआ है। तो इसका जस्ट मतलब है कि क्या आप बदलाव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें तो जस्ट हम इसमें नो टाइप करेंगे, क्योंकि हम अपने आप कॉन्फ़िगर करेंगे। नो टाइप करने के बाद एक और बार हम टाइप करेंगे। तो जो अभी हम प्रिविलेज मोड में हैं। प्रिविलेज मोड में हमें यूजर मोड में जाने के लिए इनेबल कमांड का यूज करते हैं। इनेबल जस्ट इंटर टाइप करेंगे तो अभी हम जो है यूजर मोड में आ चुके हैं। तो यूजर मोड में आने के लिए हम इनेबल कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद हम टाइप करेंगे CONF, उसके बाद टैब कन्फिगर। तो हम क्या कन्फिगर करने वाले हैं, टर्मिनल कन्फिगर करने वाले हैं। तो हम जस्ट टैप करेंगे TER, उसके बाद टैप, ये पूरी कमांड ले लेता है। टैप से इंटर दबाएंगे एक बार और। जो अभी इंटरफेस है हमारा वो कन्फिगर मोड है। तो इसके बाद हम करेंगे INT इंटरफेस। तो कौन सा इंटरफेस है हमारा, ये फास्ट इथरनेट है। FA मीन्स फास्ट इथरनेट, तो FAST फास्ट इथरनेट। उसके बाद फास्ट इथरनेट के बाद जो हमारा इसका पोर्ट है वो 0/0 है। तो 0/0 कर देंगे, इंटर के बाद हम इसमें IP एड्रेस देंगे, जस्ट IP ऐड टैप करेंगे। IP एड्रेस क्या थी हमारी इसकी, 10.0.0.1 10.0.0.1। उसके बाद हम इसका सबनेट मास्क देंगे। पिछले वीडियोज में सबनेट मास्क के बारे में बता चुका हूँ। तो इसका सबनेट मास्क आप कमेंट बताइए क्या होगा, मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ 255.0.0.0, ठीक है, जस्ट इंटर। उसके बाद अभी देखिए ये रेड है, यानी कि अभी ये अप नहीं हुआ है। तो अभी ये शट डाउन है। तो इसको अप करने के लिए यानी कि ऑन करने के लिए हम कमांड का जो यूज करते हैं वो है नो शट डाउन, यानी कि शट डाउन नहीं करना। नो शट, टैब इंटर, जस्ट एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट हो चुका हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पर रेड ही है, क्योंकि अभी ये वाला पोर्ट जो है ग्रीन नहीं हुआ है, अभी ये डाउन है। लेकिन यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये अप हो चुका है। आप देख रहे हैं फास्ट इंटरनेट 0/0 ये अप हो चुका है। अब हम इसको कन्फिगर करेंगे 10.0.0.2 को। इसको कन्फिगर करने के लिए सेम उसी तरीके से इसको भी कन्फिगर कर लेंगे। यहाँ पर नो, ये अभी हम प्रिविलेज मोड पे हैं। यूजर मोड पे आने के लिए आपको पता ही है इनेबल कमांड का यूज करते हैं। इंटर के बाद कन्फिगर CONF टैब, क्या कर रहे हैं कन्फिगर, टर्मिनल टैब इंटर। उसके बाद हम इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, अब यहाँ पर वहाँ पर फास्ट इंटरनेट FA लिखा हुआ था, यहाँ पर GIG यानी कि गीगाबाइट, तो गीगाबाइट इंटरफेस है। तो GIG जस्ट टैप करेंगे, टैप। तो कौन सा है यहाँ पर पोर्ट, 0/0 जस्ट इंटर। IP एड्रेस देंगे इसको। तो यहाँ पर IP एड्रेस क्या है, 10.0.0.2। अब इसका हम सबनेट मास्क देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये नेटवर्क ID इसकी 10 है, तो इसका जो है सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। इंटर। इसके बाद सेम कमांड इसको अप करने के लिए ये शट डाउन है, इसको अनशट डाउन करना है तो नो शट डाउन
कमांड डन। अब ये इसको मैं कट कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फास्ट इंटरनेट जो 0/0 था वो अप हो चुका है, यानी कि नो शट डाउन है। यहाँ पर भी जो है ये अप हो चुका है। तो आज जो अभी मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी मैंने कॉन्फ़िगर कर दी हैं आपके लिए। यहाँ पर सारे टूल्स वगैरह जो भी था वो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। इसके आगे अभी तो मैंने ये सिंपल राउटर लिए हैं, इसीलिए मैंने आपको ये अलग अलग राउटर दिए थे कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 4331 क्यों नहीं लिया। मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि ये फास्ट ईथरनेट और गीगाबाइट दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता था और किस तरीके से क्या इंटरफेस हम लेना है और क्या लिखना है। इस वजह से मैंने अलग अलग राउटर लिए थे। तो आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालूंगा।